हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट से संबंधित आपको हम लोग थ्योरी समझेंगे और इस थ्योरी से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मॉडल पेपर में मैं देखा हूँ और मॉडल पेपर और लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार पर ये आपको थ्योरी दिया जा रहा है, जो कि ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में आपको ट्रांसफार्मर आएगा और पार्ट 3 में एसी करंट आएगा। अल्टरनेटिव करंट का बारे में माने कि अल्टरनेटिंग जनरेटर, एसी जनरेटर के बारे में आपको आएंगे। तो टोटल 3 पार्ट में ये सेशन को माने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट को 3 पार्ट में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आज छोटा सा सेशन होगा, आपको थ्योरी है, यहां से भी देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो चलो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं यहां से डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ माने कि वोल्टेज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ ए मैग्नेट एंड ए क्वाइल इज कॉल्ड क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ ए मैग्नेट एंड क्वाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं इसको। देखो सेकेंड देखो क्या है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, देखिएगा द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ करने में वोल्टेज इन ए क्वाइल, किसमें? क्वाइल में, ड्यू टू द चेंज इन ऑफ करेंट, ड्यू टू चेंज इन करेंट इन द सेम क्वाइल। एक ही क्वाइल में अगर करंट को चेंज करने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। इसका एसआई यूनिट आ सकता है तो क्या होगा? हेनरी, जिसका सिंबल हम लोग एच बोलते हैं। इट इज ए क्या होगा? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए क्वाइल ड्यू टू चेंज ऑफ करेंट इन नेबरिंग क्वाइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए अगर आप फर्स्ट क्वाइल में अगर करंट को चेंज कीजिएगा तो सेकेंडरी क्वाइल में क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ आपको प्रोड्यूस हो जाएगा, उसी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका भी असाइनमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेनरी। जहां भी इंडक्शन आ गया, इंडक्टेंस आ गया, सारे के सारे हेनरी ही असाइनमेंट होगा। अब ये तो 100% इसका यूनिट आएगा, तो यार हमेशा इंडक्टेंस पूछे, म्यूचुअल इंडक्शन पूछे या सेल्फ इंडक्शन, सारे के सारे हेनरी होंगे। अब ये एमसीक्यू में 100% देखने को मिलेंगे। मेंशन 2 फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स। क्या होगा? फर्स्ट देखिए द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्वाइल्स, और सेकेंड देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्वाइल्स। ये आपको 100% आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर देखिए, व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्वाइल कैरिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्वाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर करंट इंक्रीज करिएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या देते हैं? एक हम लोग क्वेश्चन टर्म देते हैं जिसको एल होता है, जो कि एल क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन द रिलेशन इज कॉल्ड इंडक्टेंस होता है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहां से मैं सारे ले लिया हूं कि एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होगा? हेनरी हो जाएगा। ये किस टाइप का क्वांटिटी? ये भी पूछा जा सकता है कि इंडक्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो जाएगा? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी याद कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? एम इंटू एम एल का स्क्वायर, और टी मीन्स टेस्ला है, -2 हो जाएगा, और ए मीन्स क्या होता है? माइनस क्या है? सॉरी टेस्ला, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और ए के पावर -2। ओके, एम इस करंट होगा और एम क्या होगा बताओ? मास होगा, और एल लेंथ होगा, और टी टाइम होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज आओ, ये इसके बारे में याद कर लो, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, यानी कि वन लाइनर बन सकता है। इट डिपेंड्स ओनली द ज्योमेट्री ऑफ द क्वाइल एंड मटेरियल प्रॉपर्टी। ये जो मैग्नेटिक इंडक्टेंस जो होता है किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ द क्वाइल एंड क्या होता है? मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ? ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंड्यूस ईएमएफ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ करेंगे तो आपको ईएमएफ इंड्यूस प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ। अब देखिए ये भी आ सकता है एग्जाम में
कि मेथड पूछेगा, द डिफरेंट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग, कि हम लोग इंड्यूसिंग EMF कैसे कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको देखो, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया, और बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये सारे को आप याद कर लो। देखो ये भी आ सकता है, ये भी प्रश्न बन सकते हैं, स्टेट टू फैक्टर वन विच इंड्यूस EMF डिपेंड्स, क्या हो जाएगा, पहला जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, सेकंड एरिया ऑफ कॉइल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में लेंज लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही है। जितनी भी लॉ है मैं करा दिया हूं, अलग से वीडियो डाल दिया हूं, उसका सेशन डाल दिया हूं, आप उसको अच्छे तरीके से देखिए, आपको आई बटन में भी लिंक दे दिया जाएगा। देखो, इट स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करेंट विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूस EMF। ओके, आपको बोल रहा है कि जो EMF प्रोड्यूस होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पर हम देख सकते हो EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर EMF इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये क्या होता है, माइनस साइन देखने मतलब क्या है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में ये इंड्यूस EMF फॉर्म करता है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के। देखो तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स हो जाएंगे, डी फाइव क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और डी टी क्या होगा, चेंज इन टाइम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि लेंज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ये भी MCQ में प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या हो जाएगा, देखिए फ्राइडे फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड लूप और सर्किट चेंजेस एंड EMF इंड्यूस इन द लूप और सर्किट विच लास्ट एज चेंज इन द फ्लक्स कंटिन्यूअस। ये आपको जो फ्राइडे फर्स्ट लॉ है, ये फ्राइडे फर्स्ट लॉ है ये आपका, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप और सर्किट चेंजेज एंड इंड्यूस EMF इंड्यूस इन द लूप या सर्किट विच लास्ट एज चेंज इन फ्लक्स। जब तक फ्लक्स चेंज होते रहेंगे तब तक आपको सर्किट में, लूप में आपको इंड्यूस EMF होते रहेंगे। सेकेंड देखिए, फ्राइडे सेकेंड लो, द इंड्यूस EMF इन ए क्लोज लूप और सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस लगने मतलब क्या है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, तो डी फाइव बाई डी टी। ओके, नेक्स्ट देख ले रहे हैं, ये सब देख लीजिएगा, अच्छा इजी है ये सब। ओके, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज लेंज लॉ ओबे द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे बता सकते हैं कि लेंज लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये MCQ में बन सकता है, यहाँ पर 2 मार्क्स में भी आने के चांसेस हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड मैग्नेट, ये फोर्स बिगिन टू एक्ट विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन। ओके, नेक्स्ट, therefore to maintain the relative motion a mechanical work must be done, this work appears in the form of electricity energy या electrical energy in the coil। तो हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप याद कर लिख के चले जाइएगा इसको। 10 नंबर, define magnetic flux, what is the SI unit, is it a vector scalar या vector quantity। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द ओनली सरफेस, एनी सरफेस, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। तो इसका SI यूनिट हम बात करते हैं, वेबर होता है, वेबर WB लिखते हैं, किसका लिखते हैं, WB लिख देते हैं, WB। ओके, वेबर का। तो इसका फॉर्मूला φ = BA cos θ होता है। नेक्स्ट, अब इट क्या हुआ, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है ये बताइए, कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सारे को याद कर लो। अभी जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में आपको ट्रांसफार्मर कराया जाएगा, और उसके बाद AC जनरेटर कराया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपको कराया जाएगा, और इसे ऑन बाय वन सभी चैप्टर को कराने के मैं ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।